जीवन का कल्याण है यज्ञ से सबने माना है। हर घर यज्ञ करना अमृत ने ठाना है। हर घर यज्ञ करना अमृत ने ठाना है। मेरे जैसा अपना भी मन कर ले, मेरे जैसा अपना भी मन कर ले। रोज प्रातः सायं संध्या हवन 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 कर ले। कहा जीवन में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सुखी रहना चाहते हैं तो मानसिक सुख के लिए क्या करें? ब्रह्म यज्ञ करें। और शारीरिक सुख के लिए क्या करें? देव यज्ञ करें। शरीर के सुख के लिए देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता है। ये प्राकृतिक आपदाएं जितनी आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि हम देवताओं की पूजा नहीं करते। मैं बोल रही थी देवताओं को हजारों वर्षों से खिला रहे हैं लेकिन देवता खाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब तक देवताओं को खिलाओगे नहीं, जब तक देवताओं को परितृप्त नहीं करोगे, जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। अब देवताओं को खिलाएं कैसे? तो देवता कितने हैं? कहा 33 कोटि, 33 प्रकार के। लोगों ने कहा करोड़, 33 करोड़ देवता। अच्छा बताओ 33 करोड़ देवता में घर के मंदिर में कितने देवता बैठे हैं आपके? सच सच बताना। देखो घर जितना बड़ा होगा मंदिर उतना ही बड़ा होगा, और घर जितना छोटा होगा मंदिर उतना ही। तो 33 करोड़ में फिर खिलाओगे कितने को? बड़ा होगा तो 10-15 में खा लेंगे, फिर भी उस तरीके से खाने वाले नहीं, क्योंकि देवता कहते हैं मैं उस तरीके से खाता ही नहीं। और मंदिर छोटा हो जाए, दिल्ली जैसे महानगरों में कार्डबोर्ड की छोटी सी मंदिर होती है, क्योंकि एक कमरे में 12-12 लोग गुजारा करते हैं, धन कमाने जाते हैं वहां पे। अगर ज्यादा कमरा लेंगे तो फिर किराया भरना पड़ेगा। छोटे से कमरे का 5,000 किराया जाता है, तो व्यक्ति कमाएगा, घर पैसा भेजेगा या फिर सारा किराए में ही भरेगा। तो पता चला छोटी सी कुटिया होती है और उस कुटिया में छोटा सा कार्डबोर्ड का मंदिर होता है। और बताओ मंदिर जितना छोटा होता जाएगा देवता उतने ही कम। फिर अंत में 2 ही देवता बड़े मुश्किल से बैठते हैं उसमें, जो सबसे आराध्य होते हैं। फिर हम उन्हीं को भोग लगाते हैं, है ना। फिर वो और के और सारे नाराज होंगे या खुश होंगे? 2 को खुश रखोगे और इतने को नाराज करोगे तो फिर वो आशीर्वाद देंगे, आपको फिर दुत्कारेंगे कि उसको खिला रहा हमें। ये हमने बनाई है, ये पद्धति हमने बना ली और गलत पद्धति बना ली। लेकिन ऋषि अपनी पद्धति बताते हैं वेदों के माध्यम से। ऋषि कहते हैं वेद मंत्रों शास्त्रों के माध्यम से कि 33 कोटि देवताओं को कैसे खिलाया जाए, कैसे परितृप्त किया जाए जिससे हम सुखी रहें। तो शास्त्र कहता है अग्निर्देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। दुनिया के समस्त करोड़ भी मान लो तो बुराई नहीं है, देने वाला देवता होता है। तो कहा दुनिया के समस्त जितने भी जड़ चेतन देवता है इन सभी को किस माध्यम से खिलाएंगे फिर? तो कहा अग्नि के माध्यम से। इसलिए देखना अब जब आप नवरात्रि करते हो ना, तो आप कितनी भी पढ़ लो दुर्गा सप्तती, अंत में आपको अग्नि वहां पे जलती नहीं जलती, उद्यापन करते तो अग्नि जलती है ना। आप घर में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करें, जब तक यज्ञ की अग्नि नहीं जलेगी, जब तक आप आहुति प्रदान नहीं करोगे, तब तक वो अनुष्ठान पूर्ण बोलो नहीं माना जाता है। क्योंकि देवताओं का मुख तो अग्नि है। इसी अग्नि के माध्यम से समस्त देवताओं को हम हवि प्रदान कर सकते हैं। तो बताओ हम देवताओं की पूजा करते हैं? करते हैं? नहीं करते हम देवताओं की पूजा। और महीने में साल में एक बार करोगे अग्नि जला के, तो फिर और दिन तो देवता नाराज रहेंगे, है ना। फिर कोरोना जैसी बीमारियां आएंगी, भूस्खलन आएगा, बाढ़ आएगा,
अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी। कहते हैं प्राकृतिक देवताओं को जब तक परितृप्त नहीं करोगे, तरह तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, आप जो भी क्रियाकलाप घर में करते हो, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मना करने से परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक चीज नया तो कर सकते हो, अपने घर में दैनिक यज्ञ शुरू कर दो। और ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये तो बृहद रूप है जो आप देख रहे थे। केवल 16 आहुतियां, जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना, संध्या के सारे मंत्र याद नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। गायत्री मंत्र भी याद नहीं तो घबराने की जरूरत, गूंगा भी ओम बोलता है, लेकिन आप सबको गायत्री मंत्र आता है। 16 गुना 32 पढ़े याद है ना, बचपन में पढ़े थे आप सभी ने, टीचर ने मार मार के पढ़ाया या सरकारी स्कूल लगी पड़ी है आपको, है ना। 16 आहुति प्रातः काल के और 16 आहुति सायं काल के, पूरे मिला के कितने हो गए? इतनी आहुति बस आपको देनी है। सारे मंत्र याद नहीं। यहाँ के सत्संग में, साप्ताहिक सत्संग में जब आप आना शुरू करेंगे तो आपको मंत्र भी याद हो जाएंगे। सुनने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, इसलिए रटने की जरूरत। गायत्री मंत्र आप सभी को आता है, अपने घर में लीजिए हवन सामग्री, और वो सामग्री अपने आर्य समाज से लीजिए, क्योंकि आपको जो मार्केट में मिलती है ना सामग्री, उसमें रोगनाशक सामग्रियां नहीं होती है, आयुवर्धक सामग्रियां नहीं होती है, पुष्टिकारक सामग्री नहीं होती है। ये सामग्री आपको आर्य समाज में मिलेगी। यहाँ से सामग्री ले, और संविधाओं को खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, हर जगह आपको मिल रही है, आम के, पलाश के, गुलर के, कोई भी संविधा ले, और केवल 16 बार गायत्री मंत्र सुबह और 16 गायत्री मंत्र शाम में बोल के आप आहुति देना शुरू करें। जिनको लगता है ना कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है, मैं करने गई थी, राम कथा करवा रहे थे सिवान जिले में, और वहां महिलाओं की बहुत लंबी भीड़ थी, बड़ी श्रद्धालु महिलाएं थी, और यज्ञ में आई तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में बड़ा सब तंत्र मंत्र करते हैं हमारे अगल बगल वाले। मैंने क्या करते हैं? कहते बहन जी क्या बताएं, कुछ कुछ करके रख देते हैं सीढ़ी पे, और कल से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कहा इस यज्ञ को अपना लो जीवन में। जिस घर में दैनिक यज्ञ होते हैं, उस घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र टोटका काम नहीं करता है। लिख के रखना और करके देखो, फिर आप फोन करके आप कहोगे। वहां पे 50 महिलाओं ने संकल्प लिया था कि हम ऐसा करेंगे। गांव में ज्यादा परेशानी थी, और उसके बाद कम से कम 20 महिलाओं के फोन आए कि 6 महीने हो गए यज्ञ करते करते हमारे घर से ये समस्याएं बोलो समाप्त हो गई है। यज्ञ करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, संध्या करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, और समाज में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती है। जितना जितना सकारात्मक आप होंगे, जितनी जितनी आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, उतना उतना किसी के बुरे विचार, बुरा बात और बुरी भावनाएं आप पे प्रभाव फिर बोलो नहीं करती है। इसलिए चाहते हो घर में सुख शांति बने रहे, देवता प्रसन्न रहे, तो अपने घर में ज्यादा कुछ नहीं करना। 16 आहुति सामग्री और घी की आपको देनी है, और जो करेगा ना वो 2 महीने बाद मुझे फोन करके जरूर बताएगा कि इस यज्ञ के माध्यम से मैंने कितनी उन्नति प्राप्त करनी शुरू कर दी है। ये ज्ञान किसी ने दिया था तो महर्षि देव दयानंद थे, जिन्होंने बताया कि अगर देवताओं की पूजा करनी है, आत्मिक शांति चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, तो व्यक्ति को देव यज्ञ और बोलो ब्रह्म यज्ञ जरूर करना चाहिए। आइए उस विषय का गुणगान करते हुए वाणी को विराम करूंगी। और क्या कहा? घर द्वार तज के, परिवार तज के, योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के, परिवार तज के, योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के, परिवार तज के, योगी आया निराला गुजरात से। प्यार माता पिताजी का छोड़ा, बोलो प्यार माता पिताजी
मान के परिवार जान के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के परिवार तज के योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के मान नारी का जग में बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? आज आपके समूह में ब्रह्मा के पद पे बैठ के यज्ञ करा रही हूँ। यही नहीं, पूरे भारत वर्ष और विदेशों में भी जाके मैंने पारायण यज्ञों को संपन्न कराया है। सामवेद पारायण, अथर्ववेद, कई बार चतुर्वेद पारायण यज्ञ भी करवाया। लेकिन ये सौभाग्य तब नहीं प्राप्त था जब मुगलों का काल था। ये सौभाग्य तब नहीं प्राप्त था जब शंकराचार्यों का राज था। ये सौभाग्य तब मिला जब महर्षि देव दयानंद का आगमन हुआ और उसने कहा, वेद स्वयं परमात्मा स्वयं अपनी वाणी से कहता है, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध। ये कौन है? तो कहा साम्राज्य है। ये तो जगत को पालन करने वाली है, निर्मात्री है, और ये ब्रह्मा के पद पे बैठने वाली। और आज भी ध्यान देना, किसी भी शंकराचार्य के पद पे आज आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी। ढूंढ लेना, किसी भी मस्जिद में मौलाना आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी। किसी भी गुरुद्वारों में जो सबसे बड़ा धर्माचार्य होता है वो महिला आपको नहीं मिल सकती है। ये सौभाग्य केवल और केवल इस आर्य समाज को प्राप्त है। का सकल विश्व को आर्य बनाने जो संकल्पित आज है, बिन मंदिर बिन घंटे का यह मंदिर आर्य समाज है। ये आर्य समाज है जो आपको, हम सभी को ये सौभाग्य देता है और कहता है, साम्राज्य सुसुरे भव, साम्राज्य स्वस्रवा भव, धनांतरी साम्राज्य भव, साम्राज्य अधिदेविषु। उस महर्षि ने क्या किया?